हरिओम। मैं सपना महाराणा। मैं आज आपको ये जो नवरात्रि में मैंने फास्टिंग थेरेप्यूटिक फास्टिंग की हूँ उसका कुछ अनुभव बताना चाहती हूँ। पहली बात है, मैंने ये जो थेरेप्यूटिक फास्टिंग की हूँ मैं डॉक्टर अमर कुमार की निगरानी में की हूँ, और मैं उनकी प्रेरणा से ही ये फास्टिंग रखने का विचार आया मेरे मन में। नहीं तो मैं बीच बीच में फास्टिंग करती हूँ, पर वो मनमाना फास्टिंग से मुझे बहुत सारी दिक्कतें आने लगी थी। उस कारण से मैंने इस बार सोचा था मैंने नवरात्रि नहीं करूँगी, क्योंकि एक दिन फास्टिंग रखने से ही मुझे इतना प्रॉब्लम होता है, तो मैं 9 दिन कैसे ही कर सकूँ। क्योंकि जब भी मैं फास्टिंग रखती थी मुझे इवनिंग होते होते बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती थी। जैसे सिर में दर्द होता था, भयंकर पेट दर्द होता था, पेट में आँव बन जाना, जैसे सिर चकराना। तो दूसरे दिन भी सुबह बहुत वीकनेस फील होता था, तो मैं बहुत कमज़ोरी फील करती थी, कैसे कुछ मिले तो मैं खाऊं, ऐसा मेरा सोच रहता था। तो मैं 9 दिन करना मेरे लिए संभव नहीं, मेरा और मैं और सक्षम नहीं हूँ उपवास करने का, मेरा ऐसा सोच बन गया था। पर सर ने उसको टोटली रॉन्ग साबित किए, क्योंकि थेरेप्यूटिक फास्टिंग में इतना फ़ायदा मिला मैं आपको बता नहीं सकती हूँ सच में। क्योंकि जिस दिन से हम लोग शुरुआत किए सर, इस तरह से डाइट प्लान मतलब डाइट चार्ट का जो प्लानिंग किए थे, और जैसे हम लोगों को ये एक तरह का ट्रीटमेंट ही कहा जा सकता है, क्योंकि हम लोग ट्रीटमेंट ही लिए थे। क्योंकि हमें कभी भी, मेरे को खास करके सुबह से रात तक में ये 9 मतलब कभी कोई कमज़ोरी फील नहीं हुआ ना। जबकि एक दिन में मुझे इतना दिक्कत होता था, सच मानिए, मुझे ना कभी सिर में दर्द हुआ, ना गैस हुआ, ना एसिडिटी हुआ, ना मुझे कमज़ोरी फील हुआ। उल्टा जैसे जैसे दिन बढ़ता गया मुझे ऐसे फील हुआ कि मुझ में और भी ज़्यादा एनर्जी आ गया, और भी ऊर्जा आनंद के साथ हम सुबह मैं उठती थी मॉर्निंग का उनका गुंजन के साथ। तो बहुत सारे फ़ायदे हुए सर। जिस तरीके से हमें जो डाइट में दिए थे, ग्रीन जूस लेना, वेजिटेबल जूस कब लेना, धनिया का पानी का प्रयोग करना या तुलसी का पानी का प्रयोग करना, जैसे कुंजर क्रिया करना, आइसिंग करना, ये सब सच में अपने आप में बहुत फ़ायदेमंद थे। हम लोग प्रैक्टिकली वो फ़ायदा को फील किए हैं। क्योंकि जैसे एनिमा लेते थे, ऐसे लग रहा था कई दिनों से जमा हुआ कचरा सर तो पूरा हमारे बॉडी को क्लिनजिंग कर दिए। हर एक शायद बॉडी पार्ट्स को ध्यान में रखते हुए, ऑर्गन्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये चार्ट बनाए थे कि हमारा पूरा क्लिनजिंग हो जाए, चाहे लिवर का हो, किडनी का हो। हम सच में कई सारे रोग मेरे ठीक हो गए, मुझे ऐसा फील हुआ, बहुत आराम मिला मुझे। मेरा बहुत सारे प्रॉब्लम्स था, जो कि मुझे आज अभी नवरात्रि करने के बाद मैं बहुत फिट फील कर रही हूँ, और मेरा वेट भी 10 किलो रिड्यूस हुआ है। क्योंकि इतना सारा टॉक्सिन्स निकला, हम खुद फील कर रहे थे। जब भी हम कुंजर क्रिया करते थे तो कितने सारे लेयर्स निकलता था, जैसे कफ का हो, कैसे कैसे कलर का, और जैसे मोशन भी होता था स्टोन्स की तरह, किस तरीके से अजीब तरीके से हर एक चीज़ को हम खुद फील कर रहे थे कि कैसे हमारे बॉडी से सब चीज़ ये हो रहा था। दोनों फ़ायदा हो गए, स्वास्थ्य का तो फ़ायदा हुआ ही, और आध्यात्मिकता का, क्योंकि मन का भी क्लिनजिंग हो गया, तन मन बुद्धि सबका, क्योंकि इतना पॉजिटिव वाइब से भरा हुआ रहता था मन। क्योंकि देखिए, जब मैं अपने मनमानी से उपवास करती थी तब मैं एक टाइम इवनिंग को बैठ के पूजा भी करने के लिए मुझे ताकत नहीं लगता था, पर इसमें तीन टाइम मैं 3 संध्या करती थी, घंटों पूजा रूम में बैठते थे। कुछ मैंने कोई भी आलस नहीं, आनंद पूर्ति के साथ, इतना पॉजिटिविटी के साथ मेडिटेशन, मन लग जाता था, पता ही नहीं चलता था। तो मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए इस थेरेप्यूटिक फास्टिंग में। सभी को फ़ायदे हुए हैं, हमारे ग्रुप में जितने भी हैं। तो सच में एक सर को जितना भी धन्यवाद बोलेंगे वो कम ही है। हर बार वो ये साबित करके दिखाए हैं कि नेचर में ही सब कुछ है, और नेचुरल चीज़ों से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। और ऐसे फास्टिंग करना भी चाहिए, जैसे ऋतु परिवर्तन के समय में अगर रखा गया तो ये सच में हमारे अच्छे के लिए, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। शास्त्र में वर्णित है उपवास का। तो हम पुण्य का पुण्य भी कमा लिए नवरात्रा करके, और स्वास्थ्य भी पा लिए, तो इसमें मुझे बहुत लाभ हुआ है।
और मैं कितना हीना हूँ इसीलिए धन्यवाद सर आपको। और सबको मैं यही बोलूँगी, आप लोग भी सब जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसे उपवास कीजिए, डरिए मत हर कोई कर सकते हैं, पर हाँ सर की निगरानी में। हरिओम।